यार मैं आज सुबह उठा, चाय बनाई, फोन उठाया और पहली न्यूज क्या थी? ईरान में एक गर्ल्स स्कूल पे बॉम्ब गिरा, बच्चियां थी अंदर। उसका जो लीडर था वो मारा जा चुका है, सुप्रीम लीडर। उसके काफ़ी सारे आर्मी के जनरल्स मारे जा चुके हैं और ये अमेरिका और इजराइल ने एक सडन स्ट्राइक करके ये सारा काम किया। और न्यूज़ चैनल पे एक साइड में ऐड चल रहा था, जब बच्चियों का मरने वाला वो न्यूज़ चल रही थी ना, तभी उसमें लिखा था जोमेटो डिलीवर्स इन 10 मिनट। तो आज का वीडियो है ईरान, इजराइल, अमेरिका, इस पूरी चेस गेम के बारे में। कौन सही है, कौन गलत है, कौन सिर्फ अपने काम निकाल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये पीस वाली जो यूएस है वो एक्चुअली पीस लाती भी है या सिर्फ सब तबाह करके निकल जाती है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ये वाला वीडियो यूट्यूब रिकमेंड नहीं करेगा किसी को। ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका लाइन्स रॉ चैनल के एक नए एपिसोड में। तो पहले समझते हैं हुआ क्या। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे स्ट्राइक शुरू कर दी। टारगेट क्या थे? ईरान की लीडरशिप, न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल साइट्स, बेसिकली पूरी की पूरी सरकार। और ये तब हुआ जब ईरान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर पीस डील की बातें चल रही थी। 1 मार्च को ईरान की स्टेट मीडिया ने कंफर्म किया सुप्रीम लीडर अली खामनाई मार दिया गया स्ट्राइक में। ईरान ने 40 दिन का मातम डिक्लेयर किया। ईरान चुप नहीं बैठा, उन्होंने गल्फ के 9 देशों पर यूएस मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया। हार्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया गया है, वही रास्ता जहां से दुनिया का 20% से ज्यादा ऑयल आता है। इजराइल के जेरूसलम के पास भी मिसाइल स्ट्राइक की गई है। 3 अमेरिकन सोल्जर्स मार दिए गए हैं। इजराइल में 9 लोग मार दिए गए हैं, लेकिन ये ऑफिशियल डाटा है। इराक में रेड क्रिसेंट के हिसाब से 555 लोग मार दिए गए हैं यूएस इजराइल अटैक में, जिनमें एक गर्ल्स स्कूल भी है मिनाब सिटी में। अराउंड कुछ मीडिया कह रही हैं कि उसमें 50 लड़कियां मरी हैं, कुछ 100 बता रही हैं, कुछ 155 बता रही है, कुछ 165 बता रही हैं। तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ डेथ जरूर हुई है। अब आता है असली सवाल, क्यों हुआ ये सब? रीजन नंबर 1 है न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएस और इजराइल का ऑफिशियल रीजन है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, और हाँ ईरान यूरेनियम एनरिच कर रहा था नियर वेपनाइज ग्रेड लेवल पे। ये सच है, तो ये वैलिड कंसर्न है। बट इसके लिए ही तो मीटिंग चल रही थी, वो पीस, न्यूक्लियर पीस वाली मीटिंग बताया ना मैंने। दूसरा रीजन वो है ऑयल और पावर। ईरान के पास दुनिया का एक बड़े हिस्से का ऑयल रिजर्व है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, जहां से दुनिया की एनर्जी सप्लाई जाती है, ईरान के कंट्रोल में है। जिस देश के पास ये पावर है उसे एनिमी रखना जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड रख लोगे तो टर्म्स पे नेगोशिएट करना पड़ेगा, और एनिमी रख लोगे तो बस उन्हें मारो और क्या नाम है, पूरा कब्जा कर लो। ये भगवान क्या जुल्म है। रीजन नंबर 3, डोमेस्टिक डिस्ट्रैक्शन। कुछ लोग कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल, ट्रंप के डोमेस्टिक कंट्रोवर्सीज, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये वॉर शुरू की गई। सीधा प्रूफ नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, तो डिसमिस भी नहीं मत करो कंप्लीटली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। रीजन नंबर 4, यूएन। कौन सा यूएन भाई? ये अटैक बिना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन के हुआ है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये इलीगल है, लेकिन जब आप पावरफुल हो तो लॉ ऑप्शनल हो जाते हैं। सैड ट्रूथ। क्या बोला तूने? अब बात करते हैं खमैनी की। हर देश अपने एनिमी को विलन बताता है, ये तो कितना सच है और कितना प्रोपेगेंडा है? ऑनेस्ट जवाब, दोनों थोड़ा थोड़ा सच है, थोड़ा थोड़ा झूठ है। जो डॉक्यूमेंटेड है उसकी तरफ से 1988 का प्रिजन मैसेकर, थाउजेंड्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर सीक्रेटली एग्जीक्यूट कर दिए गए। खामेनेई उस वक्त प्रेसिडेंट था। एस्टिमेटेड 3000 से 5000 लोग मार दिए गए। 2009 में ग्रीन मूवमेंट, इलेक्शन के बाद मैसिव प्रोटेस्ट, खामेनेई ने वायलेंट सप्रेशन ऑर्डर किया इसके लिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 2019 का प्रोटेस्ट,
फ्यूल प्राइस हाइक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था। जस्ट कुछ दिनों के अंदर ही एस्टिमेटेड 1500 लोग मार दिए गए थे। इंटरनेट शट डाउन किया गया था ताकि दुनिया को ना दिखे ये सब। 2022 मानसा अमीनी प्रोटेस्ट, एक लड़की मोरालिटी पुलिस की कस्टडी में मारी गई। पूरे ईरान में प्रोटेस्ट हुए, हंड्रेड्स ऑफ लोग मर गए। LGBTQ राइट्स प्रैक्टिकली जीरो, डेथ पेनल्टी पॉसिबल है। मतलब अगर आप क्या नाम है सेम सेक्सुअल मैरिज करते हैं या सेम सेक्स के साथ फिजिकल होते हैं तो आपको प्रैक्टिकली डेथ पेनल्टी मिल सकती है। प्रेस फ्रीडम, ईरान वर्स्ट कंट्रीज में कॉन्स्टेंटली रैंक करता है जर्नलिस्ट के लिए। सब चंगासी। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईरानियन लोग खुद अपनी सरकार से नफरत करते थे। वुमेन्स राइट मूवमेंट, यूथ प्रोटेस्ट, ये सब रियल था। लेकिन जब बाहर से बॉम्ब गिरते हैं तो लोग अपनी सरकार को छोड़ के अपने देश बचाओ मोड में आ जाते हैं। तो यूएस ने ईरानियंस की हेल्प नहीं की, उन्होंने पॉसिबली खामनेई की लेगेसी को और बड़ा कर दिया। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, अमेरिका का पीस रिकॉर्ड। पहला नंबर अफगानिस्तान, 2001 से 2021 के बीच में उन्होंने रीजन दिया था कि 9/11 के बाद तालिबान को हटाना है और डेमोक्रेसी लानी है। रियलिटी में क्या हुआ, 20 साल तक वॉर चलता रहा, 47,000 से ज्यादा सिविलियन मारे गए। तालिबान वही तालिबान जो 2021 में वापस आ गया, कंट्री बिल्कुल ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई और अब तालिबान रूल कर रहा है और अमेरिका वहां से बाहर निकल गया। अब दूसरा नंबर देखो, ईरान 2003 में हमला हुआ था। रीजन क्या दिया था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMDS। रियलिटी क्या थी, जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वो ढूंढ रहे थे वो कभी मिले ही नहीं। 2 लाख से ज्यादा सिविलियंस मारे गए इसमें। सद्दाम मारा गया, वो तो मर गया था। पावर वैक्यूम ने ISIS को पैदा कर दिया। इराक आज भी अनस्टेबल है। अब अगला देखते हैं, अगला है लीबिया 2011। रीजन क्या दिया था कि प्रोटेक्ट सिविलियन फ्रॉम गद्दाफी। रियलिटी क्या है, गद्दाफी को मार दिया गया, ठीक है, जैसे कि अभी इनको मार दिया गया ना सुप्रीम लीडर ऑफ इराक को, वैसे ही गद्दाफी को भी मार दिया गया था। कंट्री फेल्ड स्टेट बन गई। ओपन स्लेव मार्केट अपीयर्स हो गए 2011 में। स्लेव मार्केट इन 21st सेंचुरी भाई। पीस आया या फिर 1400 साल वापस ले गए उनको। वियतनाम में जो वॉर हुआ था वो 1955 से 1975, मतलब करीब 20 साल चला था। उन्होंने रीजन दिया था कि हम कम्युनिज्म को स्टॉप करेंगे और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करेंगे। रियलिटी में क्या हुआ कि 3 मिलियन वियतनामीज मारे गए। एजेंट ऑरेंज जो केमिकल वेपन होता है, जो आज भी बर्थ डिफेक्ट कॉज कर रहा है वियतनामीज के अंदर, वो भी छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। वियतनाम कम्युनिस्ट ही रहा, कुछ भी नहीं कर पाई अमेरिका। पैटर्न समझ में आया। पहला, किसी को लेबल करो कि भाई वो थ्रेट है या डिक्टेटर है। दूसरा, उस पर अटैक कर दो। तीसरा, क्रिएट कैओस कर दो। चौथा, भाग जाओ वहां से, कंट्री को छोड़ के भाग जाओ। अब 5वें नंबर पे होता है कि जैसी पहले कंट्री थी, खराब थी, पहले थी लेकिन उससे भी और खराब हो गई। और छठे पे फिर यही रिपीट करो दूसरी कंट्री के साथ। और हाँ, वार्स प्रॉफिटेबल होते हैं। वेपन्स कंपनी का स्टॉक सबसे ज्यादा तब उठा जब ईरान के ऊपर पहला बॉम्ब गिराया गया। अब एक कंट्रोवर्शियल बात करता हूं। जब मैं खामनेई के क्राइम्स गिना रहा था तो क्या आपके दिमाग में नहीं आया कि यार ये सब तो अमेरिका में भी होता है, प्रोटेस्ट होता है, कुछ जगह पे क्राइम भी होते हैं वगैरह वगैरह, ये तो नॉर्मल है, इतना बड़ा देश है। सोच लो, ईरान में प्रोटेस्टर्स को मारा गया, हाँ, लेकिन अमेरिका में 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट में मिलिटराइज्ड पुलिस थी, रबर बुलेट्स थे, थाउजेंड्स को अरेस्ट किया गया था। ईरान में मॉरलिटी लॉज है, हाँ है भाई, एक्सट्रीम लेवल पे है, ठीक है ना। लेकिन अमेरिका में भी रॉ वर्सेस वेड वाला जो आउटर्न हुआ था ना, उसके अंदर वुमेन्स को बॉडीली ऑटोनॉमी वापस ले ली गई थी कुछ स्टेट्स में, मतलब कि अब वो अपना एबॉर्शन नहीं करा सकती। अब अगला देख लो, ईरान में LGBTQ पे लॉ है,
हाँ है, बिल्कुल है, और बहुत ज्यादा ब्रूटल है। लेकिन अमेरिका में भी एक्टिव रोल बैक चल रहा है राइट्स का। ईरान में इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, लेकिन भाई वो इकोनॉमी तब से टूट रही है जब उन्होंने सैंक्शन लगाए थे, यूएस वगैरह ने सैंक्शन लगा रखे थे ना। और कब से, एक डिकेड से भी पहले के भाई लगे हुए हैं। अबे साले, खुद तोड़ दी उनकी इकोनॉमी और फिर ब्लेम कर रहे हैं कि भाई गरीब लोग हैं। सऊदी अरेबिया, वुमेन्स को ड्राइव करने की परमिशन 2018 तक नहीं मिली थी। जर्नलिस्ट जमाल खशोगी, उनके ओन कंसुलेट में मर्डर हो गया था उनका। यूएस रिएक्शन था भाई कि वो की एलाई है, आर्म डील कंटिन्यू। सऊदी अरेबिया में आर्म डील अभी भी चल रही थी। ये डबल स्टैंडर्ड है, रूल्स एनिमीज के लिए हैं और फ्रेंड्स के लिए ऑप्शनल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान के क्राइम्स छोटे हैं, मतलब ये है कि मॉरल अथॉरिटी का क्लेम है वो झूठा है। एक चीज और, ईरान ने 9 नेबरिंग कंट्रीज पे अटैक किया है। बहरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, जॉर्डन, इराक, ओमान और यूएस बेस वाली सारी जगहें। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी जमीन यूएस को यूज करने दी। सो ईरान बोल रहा है कि तुम भी इन्वॉल्व हो। ये पॉलिटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, कॉर्नर्ड रैबिट इफेक्ट। छोटा सा रैबिट भी आपको काट सकता है जब उसे कॉर्नर में डाल दिया जाए। जापान ने पर्ल हार्बर पर तब अटैक किया जब यूएस ने उनके ऑयल सप्लाई कट कर दिया। नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन तब बनाए जब देखा कि इराक और लीबिया ने डिसार्म किया, और मतलब कि अपने वेपन्स छोड़ दिए और बाद में उनको ओवरथ्रो कर दिया गया। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? वियतनाम ने सुपर पावर को तब हराया जब उन्हें अपने सर्वाइवल पे लड़ना पड़ा। और ईरान, डिकेड्स ऑफ सैंक्शन और साइंटिस्ट का एसेसिनेशन, साइबर अटैक। एक देश जब इतने टाइम तक प्रेशर में हो तो वो एस्केलेट करता है भाई, नेगोशिएट नहीं करता। तो यार क्या कंक्लूजन निकलता है? खामेनेई एक अथॉरिटेरियन था, ये सच है। ईरान में लोग सफर कर रहे थे, ये भी सच है। लेकिन यूएस और इजराइल का रिस्पॉन्स, इंटरनेशनल लॉ को तोड़ना, यूएन को इग्नोर करना, सिविलियन स्कूल्स के ऊपर बॉम्ब गिराना, ये नहीं था पीस का रास्ता भाई। और एक और सच है, जो लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं वो लीडर्स नहीं होते, वो होते हैं वो बच्चे जो उस मिनाब वाली स्कूल में थे। दुनिया में एक वर्ल्ड ऑर्डर था, यूएन, इंटरनेशनल लॉ, सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था ताकि ये सब फिर ना हो। जब पावरफुल नेशन उसे सेलेक्टिव तरीके से अप्लाई करते हैं तो वो पूरी सिस्टम की क्रेडिबिलिटी खत्म कर देता है। और फिर हम वापस आ जाते हैं वहां जहां किंग्स अपनी ख्वाहिशों के लिए आम लोगों को मार देते थे। बस अब किंग्स की जगह प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और ये सब आ जाते हैं। और अब किंग्स के पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, समझे? इस वीडियो को शेयर करो क्योंकि ये कन्वर्सेशन होनी चाहिए। कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है सच में। और अगर पहली बार आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। हम यहाँ अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं। मैं हूं आपका होस्ट राज और ये था लायंस रॉड चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सोचते रहना। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।